एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। विपुल के साथ मुझे आर बोलना पड़ता है क्योंकि माए बोलूंगी तो वो ऐसे देखेगा मुझे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है नेल एक्सटेंशन के बारे में। सो मैं आई हूँ आज जयपुर किसी काम से, तो मैंने सोचा जयपुर आए हैं तो क्यों ना नेल एक्सटेंशन कराया जाए। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सिजलिंग सिजर वैशाली नगर में। तो सिजलिंग सिजर के बहुत सारे ब्रांच हैं जयपुर में, राजा बाग में है, मानसरोवर में है ना, आई थिंक मालवीय नगर में है और एक वैशाली नगर में। तो आज मैं वैशाली नगर वाले में जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं राजा बाग वाले में गई थी। सो मैं कराऊंगी आज नेल एक्सटेंशन एंड दिस इज हाउ माई नेल्स लुक्स लाइक राइट नाउ। और मैं करवाऊंगी नेल एक्सटेंशन, तो मैं सारे बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है नेल एक्सटेंशन का, और कुछ सवाल भी है मेरे पास जो मैं पूछूंगी जो भी मेरे नेल एक्सटेंशन करेगा उनसे। सो आपको भी जो क्वेरीज हैं आपको उसके आंसर मिल जाएंगे मेरी इस वीडियो से। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू गाइस। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं सिजलिंग सिजर वैशाली नगर में, और मैं आपको इनसाइड व्यू दिखाती हूँ पूरे सैलून का। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है, जो मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं उन्हें कट किए जाएंगे, थोड़े छोटे किए जाएंगे। देन उसके बाद नेल फाइलर या बफर की हेल्प से जो नेल्स में हल्की सी शाइन है उसको रिमूव किया जाता है, अच्छे से न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि जो फेक नेल्स हैं उनका एप्लीकेशन ईजी हो जाए। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरे नेल के अकॉर्डिंग ये फेक नेल सेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो फेक नेल है वो मेरे ओरिजिनल नेल्स पे सेट हो रहा है। एक एक करके मेरे नेल के अकॉर्डिंग उन्हें सेट किया जाएगा, थोड़ा सा शेप दिया जाएगा फेक नेल्स को, ताकि वो मेरे ओरिजिनल नेल्स पे अच्छे से सेट हो जाए। और ये स्टेप बहुत अच्छे से करना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा सा भी साइज या शेप में गड़बड़ हो जाए तो पूरा नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर ख़राब हो जाता है। सो इट्स अ रियली मेन स्टेप। अब जो भी मुझे शेप या साइज़ चाहिए मेरे नेल एक्सटेंशन का, उस अकॉर्डिंग उसे कट किया जाएगा और फिर उसे शेप दिया जाएगा। जो भी मुझे साइज़ और शेप चाहिए मेरे नेल्स का, उस अकॉर्डिंग इसे सेट किया जाएगा। अभी ये कट कर रहे हैं मेरा नेल, मुझे जो भी जितना भी साइज़ चाहिए उस अकॉर्डिंग, एंड देन बफर की हेल्प से इसे शेप दिया जाएगा। आई वॉन्ट आलमंड शेप, सो उस अकॉर्डिंग ये सेट करेंगे मेरे नेल्स को और अच्छे से शेप देंगे ताकि आलमंड शेप के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाए। इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नेल्स को शेप देने में, सो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट। मेरा नेल्स का शेप सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं अभी इस पर कोई नेल आर्ट नहीं हुआ है, तो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं मेरे नेल्स, और कितना अच्छा शेप हुआ है इनका। अब नेक्स्ट स्टेप में बिल्डर जेल अप्लाई किया जाएगा नेल एक्सटेंशन पे, उन्हें इक्वल और स्टेबल करने के लिए, और हमारे जो नेल्स हैं वो नेचुरल दिखे, ओरिजिनल दिखे, उसके लिए हमें बिल्डर जेल अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रोसीजर से हमारी जो नेल एक्सटेंशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, आई मीन जल्दी नहीं टूटेंगे, आराम से 20-15 दिन तो चल जाएंगे। आप 10-15 डेज़ के बाद रीफिलिंग भी करवा सकते हैं नेल आर्ट में, वो इजी भी रहता है और थोड़ा कम खर्चा आता है उसका। सो आप चाहें तो वो भी करवा सकते हैं 15 दिन के बाद। नेल्स पे जेल लगाने के बाद इसे यूवी एलईडी लैम्प के अंदर ड्राई करने के लिए रखा जाएगा, ताकि जो जेल है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हम नेक्स्ट स्टेप जल्दी से कर पाएँ। नाउ जेल ड्राई होने के बाद उसे अच्छे से बफ़ और फाइल किया जाता है। बफिंग से एकदम क्लियर लुक आता है, इसलिए बफिंग की जाती है जेल लगाने के बाद। अब बारी आती है कलर करने की, नेल्स को डिज़ाइन देने की, नेल आर्ट करने की। सो इस तरीके का डिज़ाइन मैंने कुछ सोचा था कि मैं इस तरीके का नेल आर्ट कराती हूँ। इट्स कॉल्ड फ्रेंच नेल आर्ट एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एट द सेम टाइम, और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छी लगती है हाथों पे। और फ्रेंच नेल आर्ट इज़ माई फेवरेट, सो मैं इस बार ये वाला नेल आर्ट कराने वाली हूँ।
इस नेल आर्ट में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए। सो मेरा नेल आर्ट हो चुका है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आई रियली लव नेल आर्ट, और नेल आर्ट से पूरे एंटायर लुक चेंज हो जाता है। सो यू मस्ट ट्राई इट। हाय गाइस, मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ रिलेटेड टू नेल आर्ट। सो आप अपना नाम बताइए पहले। रैना। ओके रैना, तो हम मुझे बताइए कि जेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। नेल आर्ट एक मतलब आर्ट होता है, नेल पेंट से होता है वो। जेल एक्सटेंशन अपना नेल टिप लगा के उससे करते हैं। ओके, जेल एक्सटेंशन लगा के फिर होता है। और जो नेल आर्ट होता है मतलब वो नॉर्मल नेल्स पे होता है। नेल पेंट होता है। ओके, तो उस पर आप डिज़ाइन वगैरह वो सब करते हैं। ओके, सो मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या बेस्ट रहता है। बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट हो नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन तो मतलब वो कैरी कर पाएंगे इजीली। ओके, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस नेल एक्सटेंशन ही था। जो पूरा नेल आर्ट का प्रोसीजर है उसको कितना टाइम लगता है करने में। 2 आवर्स लगते हैं। 2 आवर्स लगते हैं, बट मुझे कल 4 आवर्स लग गए। गाइस मैंने कल कराया, मुझे 4 आवर्स लग गए सीरियसली, इतना लेट हो गया था मुझे। ओके, तो मतलब टाइम लगता ही है, आपको टाइम निकाल के आराम से आना पड़ता है। ओके, और जब हम नेल आर्ट करवाते हैं तो ये कितने दिनों तक रहता है। ये 15 डेज से रहता है, पर रीफिलिंग होता है इसमें। रीफिलिंग होता है, रीफिलिंग कराना पड़ता है, उसे लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ओके, तो रीफिलिंग में जैसे ये मेरा नेल आर्ट करा हुआ है, इसी को ही आप सेम डिज़ाइन का करोगे लाइक ये निकाल के फिर उसके साथ करना पड़ेगा। उसके साथ में करना पड़ेगा। ओके, सो मतलब क्या इसका पूरा अमाउंट रहता है, कितने में हो जाता है। इसका रहता है 1000 के अंदर अंदर हो जाता है ना रीफिलिंग। एंड मेन जब नेल आर्ट कराते हैं उसका 3500 आपके यहाँ पे जो प्राइस है। ओके, और जो हम नेल आर्ट करवाते हैं उससे जो हमारे मेन नेल्स होते हैं उनमें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स का इश्यूज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, और इसको रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है। रिमूव इसका है आप इसको ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। ड्रिल मशीन, और जो इसका लोशन आता है उससे भी कर सकते हैं, फॉइल के साथ। ओके ठीक है, फॉइल के साथ रिमूव कर सकते हैं ड्रिल से। ओके, मैंने कभी करवाया नहीं है रिमूव, एक्चुअली मेरे 15 डेज में अपने आप उतर जाता है तो मैं हटा देती हूँ एंड देन आई डू ये पेडिक्योर एंड मैनिक्योर, ये सब मेरा चल जाता है। तो मैंने कभी करवाया नहीं, बट आई विल ट्राई टू रिमूव नेल्स नेक्स्ट टाइम। So thank you so much, Rena. So guys, this was my experience of nail art with Sizzling Scissor. I hope you guys enjoy this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon. I see you guys next time. Bye.